कि जब दो काम एक साथ हो रहा हो तो वहाँ पे नियम क्या है ट्रांसलेशन बनाने का। जैसे दो काम साथ हो रहा है, मतलब जैसे यहाँ बैठकर मैं पढ़ा रहा हूँ, बैठा भी हूँ पढ़ा भी रहा हूँ। स्कूल में खड़े होकर बच्चे चिल्ला रहे थे, तो खड़े भी थे चिल्ला भी रहे थे। ऐसे दो काम जब साथ होगा तो उसको ट्रांसलेशन बनाने का नियम देखिए, इस पे हमने लिखा है कि पहले वर्ब लिखा जाएगा। इस सेंटेंस की पहचान ये होता है कि दो काम होगा और काम करने वाला एक ही व्यक्ति होगा। जब काम करने वाला एक ही व्यक्ति हो, दो काम कर रहा हो साथ में, जैसे खड़ा होकर वह पढ़ा रहा है, वह खड़ा है वह पढ़ा रहा है। इसी प्रकार एक दूसरा सेंटेंस होता है, जैसे ही पहला काम खत्म हो और दूसरा काम शुरू हो जाए, तो वहाँ भी यही नियम का इस्तेमाल होता है। जैसे पहला काम खत्म कैसे होगा, जैसे मुझे देखकर वह रोने लगा, जैसे ही वह मुझे देखेगा वैसे ही रोएगा। ऐसी बात नहीं है कि वह देखेगा मुझे यहाँ और रोएगा जाके घर पे, जैसे ही देखेगा वैसे ही रोएगा। तो वहाँ भी यही सेंटेंस बनाएंगे आप। या यहाँ आकर, वहाँ जाकर, स्कूल पहुँचकर, घर से लौटकर, ऐसे सेंटेंस में भी यही नियम इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, यूज ऑफ पार्टिसिपल पार्ट 1। सबसे पहला सेंटेंस देखिए स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब में आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस मतलब क्या होता है, जैसा सेंटेंस रहे। अगर प्रेजेंट में रहे तो प्रेजेंट में बनाइए, फ्यूचर में तो फ्यूचर में, पास्ट में पास्ट में बनाइए। अगर किसी का यूज़ करते हुए बनाना है सेंटेंस तो वहाँ भी आप इसका इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जैसा नियम रहेगा वैसा आपको बनाना होगा। तो एग्जाम्पल के जरिए देखिए, पहला सेंटेंस देखिए, स्कूल में खड़े होकर, स्कूल में खड़े होकर बच्चे चिल्ला रहे थे, बच्चे चिल्ला रहे थे। देखिए हमने लिखा है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चिल्ला रहे थे। इधर वाला सेंटेंस देखिए, बच्चे चिल्ला रहे थे, ये यहाँ पे बच्चे चिल्ला रहे थे। तो यहाँ पे देखिए स्कूल में खड़े होकर बच्चे चिल्ला रहे थे, बच्चे ही खड़े थे, बच्चे ही चिल्ला रहे थे। और ये दो काम करते हैं, बच्चे काम करने वाले एक हैं, यहाँ सब्जेक्ट एक ही है बच्चे, और ये क्या कर रहे थे, खड़े थे चिल्ला रहे थे। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए स्टैंडिंग इन द स्कूल, देखिए स्टैंडिंग इन द स्कूल। देखिए यहाँ पे वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं था इसलिए कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट लिख दिया गया। स्टैंडिंग इन द स्कूल, स्कूल में खड़े होकर बच्चे चिल्ला रहे थे। देखिए चिल्ड्रन वर क्या कर रहे थे, शाउटिंग, चिल्ला रहे थे। देखिए बच्चे चिल्ला रहे थे, स्कूल में खड़े होकर बच्चे चिल्ला रहे थे। देखिए पहला सेंटेंस हो गया। अब इसी टाइप का दूसरा सेंटेंस, इसमें क्या था, दो बच्चे ही दो काम कर रहे थे, खड़े थे चिल्ला रहे थे। अब क्या होगा, एक काम जैसे ही खत्म होगा वैसे ही दूसरा काम शुरू हो जाएगा। जैसे मुझे देखकर बच्चे चुप हो गए। देखिए मुझे देखकर बच्चे चुप हो गए, मुझे देखकर बच्चे चुप हो गए, मुझे देखकर बच्चे चुप हो गए। देखिए यहाँ पे क्या है, जाहिर सी बात है, अगर बच्चे मुझे डर रहे हैं, अगर मुझे देखकर चुप हुए हैं तो वो मुझसे डर रहे हैं कि मैं उन्हें कहीं डांटूं ना, पीटूं ना उन्हें। तो बच्चे देखकर मुझे चुप हो गए, जैसे ही देखे वैसे ही चुप हुए। ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि मुझे देख के चुप हुए, मतलब जैसे ही देखे वैसे ही चुप हो गए। तो इसको बनाने का नियम क्या है, देखिए सीइंग मी, मुझे देखकर। देखिए सीइंग मी, मुझे देखकर। देखिए सच में क्या है, वर्ब है ऑब्जेक्ट है। सीइंग मी, मुझे देखकर बच्चे चुप हो गए, बच्चे देखिए डर नहीं है बल्कि चुप हो गए, बच्चे चुप हो गए। चिल्ड्रन केप्ट साइलेंट, देखिए केप्ट साइलेंट, बच्चे चुप हो गए। सीइंग मी चिल्ड्रन केप्ट साइलेंट, मुझे देखकर बच्चे चुप हो गए हैं। देखिए
जैसे उन्होंने मुझे देखा वैसे ही वो चुप हो गए। ऐसे जैसे एक काम खत्म हो दूसरा काम शुरू हो, तो वहाँ भी यही नियम का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा यहाँ आकर, वहाँ जाकर, घर पहुँचकर, बाजार से लौटकर, इन सब सेंटेंस में भी इसी टाइप का नियम इस्तेमाल करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि जैसे मैं कहूँ कि स्कूल जाकर मैं पढ़ने लगता हूँ, स्कूल इतनी बड़ी जगह तो है नहीं, स्कूल बहुत बड़ा सा जगह है, तो गेट पे ही पहुँचेंगे, वैसे ही मान लिया जाएगा कि आप स्कूल पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है कि स्कूल पहुँचकर आप काम करने लगेंगे, जैसे ही दूसरा काम करेंगे वैसे पहुँचने का काम आपका समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आकर, जाकर, पहुँचकर, लौटकर भी जो सेंटेंस होगा, इसी तरीके से आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आगे फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।